Good morning to each and everyone. Welcome you to my clinic. All of a sudden, I simply got two of the person, just young one, from just there. And his mission and their mission is quite excellent. Excellent in the sense they promote business here. Whosoever person has started new and old, whatsoever things are there. अब यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आज मैं देखता हूँ कहीं भी लोगों से कटता है, बात नहीं करना चाहता है, क्या कारण है? वही है सर, लोगों को स्टैंडर्ड में और बाकी कुछ सोच में अंदर बदलाव आ रहे हैं इस वजह से। कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि अगर परिचय बढ़ेगा तो हमसे कुछ मांग लेगा? नहीं, परिचय बढ़ेगा हमसे कुछ मांग लेगा। लेकिन एक दिन मैं पार्क में देखा एक बच्चे दौड़ते दौड़ते हाथने लगे, अगर मैं उसका पीठ नहीं ठोकता तो हार्ट फेल होता, मर जाता। तब से मैं रोज़ 8 नए आदमी से मिलता हूँ, जवान को जवान से मिलाता हूँ, बूढ़े को बूढ़े से, और उसके बाद जैसे जैसे कम से कम यार को गिरेगा तो ठोकोगे तो उसको, ऐसा खाली वीडियोस बनाने से नहीं होगा ना, है ना। अच्छा, दूसरा बात और भी है, आदमी चलता है तो माथा नीचे करके चलता है। माथा नीचे करके कौन चलता है? जो गुलाम है, गुलाम देश में है ना। जैसे आप जितेंद्र हो, आपका नाम क्या बताया? चंद्र प्रकाश। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि हम आँख में आँख मिला के क्यों नहीं बात करते? जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई कॉन्टैक्ट है। अगर मैं झोला छाप होता तो शायद आपसे आँख से आँख नहीं मिला के बात कर सकता, है ना। या ये जो रखा है इसके लिए भी हमने वर्कशॉप किया, वर्कशॉप करने के बाद आई एम इंटाइटल्ड टू हैव दिस मच थिंग, है ना। तो हमारा मकसद है ज़िंदगी में रोज़ कुछ न कुछ सीखो। आप भी मुझे सिखा सकते हो, मैं भी कुछ चीज़ सिखा सकता हूँ। एक तो ये है, और अभी आप जब मेट्रो में चढ़ता हूँ तो मैं लोगों के चेहरे ही देखता हूँ। जिसके चेहरे में हंसी, इसका मतलब उसका पैकेज ज़्यादा है। जिसका कम है, जैसे तैसे चलता है तो चल जाता है ना। तो हमने एक लाइन बनाई है कि रहीमन निज मन की व्यथा बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबा बिना रहे हार्ट फेल न होए। गलत है। पहले क्या था? रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो कोई, सुन इट नहीं है लोग सब बांट न सके कोई। आज जब बात कर लो, कोई नहीं मिलता है। किसी पार्क में जाओ, किसी पेड़ के पास जाओ, पेड़ से मिलो, उससे बोलो, वो भी नहीं मिलता। खंबा को पकड़ लो, बोलो आम जितेंद्र कुमार, आई एम दिस एंड दिस, आई वांटेड टू जस्ट टॉक टू यू अबाउट माय प्रॉब्लम, अबाउट माय फ्रस्ट्रेशन, सर्टेनली यू विल बी गेटिंग दिस। ठीक। अब यहाँ पे 2 सवाल है। जैसे ये जो मोदी केयर, ये सपने दिखाता है लोगों को। आप सपना देखो बड़ा बड़ा, आप लिखो हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। क्या लिखने से सपना पूरा हो जाता है? लेकिन वहाँ तो जितने लोग बोलते हैं हम लिखे हैं, लिखने के बाद भगवान के सामने रख दिया, आज हमारे सारे अपने सपने पूरे हो गए। मैं कार मांगा, कार मिला, मुझे घर मांगा तो घर मिला, मुझे विदेश टूर मिला, वो भी मिला। तो अगर मान लो किसी मंच पे 5000 आदमी ऐसा बोलता है तो 5 को तो डाउट, 5000 आदमी को डाउट तो नहीं कर सकते। एक तो दूसरे बोलेगा ठीक है। अब हमारा एग्जाम्पल ले लो, मैं 3 महीने पहले ज्वाइन किया था उस लड़के को हेल्प करने के लिए। आज मैं गोवा के लिए क्वालिफाई किया हूँ, अप्रैल में गोवा जाऊँगा। मुझे मेरे पॉकेट से उतना ही खर्च होगा जितना हमारे घर से एयरपोर्ट में जाने का भाड़ा लगेगा, बाकी नहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैं सही रास्ते जा रहा हूँ, और इसी रास्ते के द्वारा जैसे आप जस्ट जायल कर रहे हो, ये तो पार्ट टाइम जॉब है ना। और ये पैसिव इनकम वाला आप भी ज्वाइन कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। और उसमें हमको हमारे जैसा टीम चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ, मुझे किसी को पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। कभी मन माने तो मेरे से बात कर सकते हो। किसी दिन ये रजौरी गार्डन में इसकी ऑफिस है, वहाँ जो वैसे लोग जो कि 2-2 करोड़ कमाते हैं। एक लेडी का हमने 2-3 दिन पहले बोला कि आई वांट टू टेक योर इंटरव्यू, और जानते कितना कमाती है महीने में? 1.5 करोड़ रुपया। हाँ, हमने तो सुना है, देखा तो नहीं, उतना हमारे पास नहीं है। अब उससे मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। आज से 10 साल के बाद कैसा हिंदुस्तान होना चाहिए? विकसित का क्या डेफिनेशन है? जो मतलब आत्मनिर्भर तो वो भी है जो कि रात के अंधेरे में किसी के पॉकेट से छीन लेता है। आत्मनिर्भर वह है आपके जैसे, मैं सुन लो हमारी बात सुन लो। आत्मनिर्भर वो भी है जो आदमी किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में काम करता है। वो नहीं है सर, आप कैसा कह सकते हैं कि वो है? नहीं, अब मैं सुन लो, हमारी बात सुन लो। हम हर बात पहलू का 2 बात देखते हैं। विट, बुद्धि, पुलिस के पास भी है, क्रिमिनल के पास भी है। क्रिमिनल अपना बुद्धि लगाता है कैसे हम छूट जाएं, अब पुलिस अपना बुद्धि लगाता है कैसे हम ये करते हैं। जो जीत गया वो सिकंदर, जो हार गया वो वैसे कलंदर, लाइक दैट, है ना। तो मैं उसको उस तरह से लेता हूँ। जैसे 2 दिन पहले एक आदमी ने बताया कि एक जगह हल्ला गुल्ला हो रही थी, तो मैं जाके देखा हुआ है, चाकू भी रखा हुआ है। उसके बाद वही नशेड़ी लोग हैं, और वो जो नहीं क्या बोलते हैं उसको, डस्टबिन नहीं, सॉरी, ये जो गार्बेज इकट्ठा करता है लोग, रैक पिकर्स, वो भी है। वो दिन जोड़ रहे हैं कि दिन भर में आज कितना कमाए, है ना। तो कमाए तो कमाने का तरीका एक होता है कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड में कर रहे हैं, रात के अंधेरे में तुम कमाते हो, गिनती कर रहे हो, वो भी तो कमा रहा है। वो बोलेगा भैया मैं किसी का ले तो नहीं रहा हूँ, ये धंधा है।
राज कपूर का मुझे एक फिल्म याद आ रही है। एक आदमी बोलता है ये किताब ले लो, 1000 कमाने का तरीका, 1000 कमाने का तरीका। फिर उसको दिख रहा है भीख मांग रहा है। फिर बोलता है यार तुम कमाने का तरीका बता रहे हो तो भीख क्यों मांग रहे हैं? अरे हट यार, धंधे का टाइम, ये भी कमाने का तरीका है, ये भी कमाने का तरीका है ना। हाँ, तो अब रही बात, जिस आदमी ने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बिक्री कर दिया उसका तो कुछ नहीं है ना। जिसने उसे बचा के रखा, लेकिन कभी कभी क्या करता है, पापी पेट का सवाल है, दिल है कि मानता नहीं है, और क्या सिचुएशन ऐसा है कि आदमी को बना देता है। जैसे हमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि आके पार्क में सफाई करेंगे 1.5 साल से, और यहाँ क्लिनिक खोल के बैठे तो कभी नहीं सोचा था, है ना। हाँ, ईश्वर जो कराता गया, लेकिन कोशिश हमारी होती गलत नहीं हो, किसी को हर्ट नहीं करें। अगर सकते हैं तो उसकी हेल्प कर दें, नहीं सकते। एक सवाल और, जैसे आप, मैंने पटने में पढ़ा था, पटना जानते हो है ना, वहाँ पे कदम कुआं की इस पे लिखा था, हेल इज़ विलिफाइड बिकॉज हेल इज़ नॉट एडवर्टाइजमेंट। किसी से पूछो 80 साल वाले एक आदमी से, क्या आप मरना चाहते हो, तो बोलेगा नहीं, कोई नहीं मरना चाहता है। जो बहन बेचारे के पैर में दिक्कत है, टट्टी बिस्तर कर देता है, वो भी नहीं मरना चाहता है। अच्छा, मरने के बाद कहाँ जाओगे, तो स्वर्ग। कोई नहीं बोलता है नर्क, बोलता है क्या, है ना। क्या कारण है, क्यों ऐसा बोलता है? देखा तो कुछ भी नहीं है, नर्क भी देखा है ना, स्वर्ग भी नहीं देखा। क्या कारण है कि लोग स्वर्ग ही जाना चाहते हैं, नर्क नहीं जाना चाहते? दिमाग में ये है कि स्वर्ग में उन्हें अच्छी चीजें मिलेंगी, अच्छा व्यवहार होगा। नर्क की मेंटालिटी ये है कि वहाँ उसके साथ गलत पनिशमेंट होगा। लेकिन यहाँ पे भाई मेरे, यहाँ पर भी एडवर्टाइज आता है। हम हेल्थ के बारे में बहुत खराब बोल रहे हैं, लेकिन हेवन के बारे में बहुत अच्छा बोल रहे हैं, जबकि दोनों में किसी को नहीं देखा है। तो जिसको अच्छा बोले उसका प्रचार हो रहा है, नहीं हो रहा है। आज जैसे बोलता है ना कि ये प्रचार नहीं तो रोजगार नहीं, है ना, उसी तरह मान के चलो वैसे ही है। मोटो क्या है, मुझे हैप्पीनेस चाहिए, हैप्पीनेस। अब इससे सीधा सवाल, दिवाली आने वाला है, दुर्गा पूजा चला गया, छठ आएगा, और हमारा सोच है पॉकेट में पैसा है तो रोज ही दिवाली, रोज ही होली है, नहीं है तो उस दिन में नहीं है। इस बात को मान के करते क्या हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, खाना अच्छे से खाते हो, और ये फेस्टिवल इसलिए बनाया गया कम से कम गरीब आदमी भी एक दिन बढ़िया से खाएगा, ठीक ना। तो ये तो ठीक ठाक है। और हमने एक और टैगलाइन बनाया है, देख चोला नेता का, कहाँ दिखता कोई गांधी। दिखता है कोई गांधी? जितने भी नेता को देखते हो, भाषण सुनते हो, दिखता है। लंबी चौड़ी बातें, कहाँ लाता कोई आंधी। आंधी लाता है, आंधी अगर लाता तो मतलब कहने का मतलब है कि लोग परिवर्तन होता। और मैं आपके जैसे बच्चों को भी अपील करता हूँ, नौकरी केवल वही क्यों सोचते हो, ये पार्लियामेंट भी तुम्हारे नौकरी का सोर्स है, ये असेंबली भी है। जब तुम्हारा एज खत्म हो गया, कुछ नहीं कर सकते हो, खोने के लिए तो कुछ भी नहीं है, इलेक्शन लड़ो ना, है ना, लड़ सकते हो ना। अब बोलो पैसा कहाँ से आएगा? आप ज़्यादा नहीं 1 रुपया मांगो, 145 करोड़ आदमी 1 रुपया देगा तो 145 करोड़ हो जाएगा। जब राम मंदिर के लिए जब ये पैसे आ सकते हैं तो काम मंदिर के लिए भी आएंगे, है ना। जब जीत आप जाओगे तो आप इनसे बढ़िया बोलोगे। आपने भूख देखा, गरीबी देखा, और जब आप वहाँ पे पहुँचोगे तो अपने हिसाब से रोज़गार तय करोगे, है ना। तो मेरे दोस्त, चाहे जिस कोने में हिंदुस्तान का हो, महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, जहाँ भी इलेक्शंस होने वाले हैं वहाँ उधर के लोग हो तो वहीं खड़े हो जाओ ना, क्या दिक्कत है। मुझे युवा भारत चाहिए। 60 करोड़, हेलो 60% है ना भाई, 60% लोग आएंगे, उसके माथे में छल कपट नहीं है, वो कम से कम आगे तो बढ़ेगा, है ना। ज़्यादा बोल दिया तो सॉरी भाई, मेरे में इसी तरह, थैंक यू। और उसके बाद मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इसे प्रमोट करो, और किसी दिन मुझे लगे कि आप आओगे तो घर बढ़ागा तो फीता आपसे ही कटवाऊँगा यार, है ना। और हम तो रहेंगे या नहीं रहेंगे कह नहीं सकते, जब तक आँख चल रहा है, पैर चल रहा है, कुछ करते रहो। और हमारा यूट्यूब चैनल भी आप देख लोगे, मैं कविता भी लिखता हूँ। एक अच्छी कविता हमने लिखी है, यमुना की बेटी, है ना, यमुना का बेटा दिल्ली, है ना, यमुना का ही बेटा दिल्ली, है ना, उसके ऊपर कविता लिखा। अभी 2 दिन पहले हमने लिखा, आंदोलन लिखा था, है ना। तो मैं वही लिखता हूँ जहाँ से परिवर्तन हो। दिस मच, थैंक यू मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करने के लिए। आप इसको मैं अपलोड कर लूँगा, उसको देख लोगे। और मुझे फीडबैक भी चाहिए, इसलिए कि मुझे एडिटिंग वगैरह करने नहीं आता है, जो जैसे वैसे ही है, ठीक है। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच।